दोस्तों, मार्केट में तेजी शुरू। आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। क्या ये मार्केट सेल ऑन राइज से अब बाय ऑन डिप्स हो गई है? ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना है पिछले 2 दिनों में, ऐसा क्या चेंज हुआ है, फॉलोड बाय सेम हमारे नए की लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 12 नवंबर के लिए, यानी कि कल के लिए, बोथ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके गाइस, तो वेलकम टू द चैनल ब्रुल्स एकेडमी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, और जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए, हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे ट्रेड्स क्या थे। आज एक्सपायरी थी। आपने कल शाम का वीडियो देखा होगा, डिटेल जो मैंने बनाया था। सुबह का मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, दिन का मेरा वीडियो देखा होगा। उस सब का विश्लेषण करके देखेंगे आज हमारा क्या हुआ। मॉर्निंग में आपको जो ट्रेड्स बताए थे उसमें से 2 ट्रेड परफेक्ट बैठे। कैसे, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये है 25,650 की पुट। ओके, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था अगर 25,650 सस्टेन नहीं होगा तो वहां पे मैं पुट लूंगा। मार्केट में नीचे के लेवल्स खुले हुए थे, मैंने आपको बताया था 25,450, सॉरी 25,450 टू 480। ओके, एक चीज ये बताई थी आपको। देखिए, पुट है, कहीं पे भी ली होती है आपने, 40 पे, 45 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, कहीं पे भी ली होती। मेरा वीडियो देखने के बाद इसने हाई मारा है ऑलमोस्ट 200 का। 200 पे मार्केट बिल्कुल आपकी 25,450 पे थी। राइट फ्रेंड्स, इतना बढ़िया प्रॉफिट बना है। देखिए, अगर किसी ने 50 पे ली होती तो 4 टाइम्स प्रॉफिट बना है। किसी ने 100 में ली होती तो उसका 2 टाइम्स प्रॉफिट बना है। इतना ब्यूटीफुल प्रॉफिट इन अ सिंगल एक्सपायरी डे बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। तो होपफुली आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। नेक्स्ट, दूसरा ट्रेड क्या था दोस्तों? दूसरा ट्रेड देखिए, जो सजेस्ट किया था मैंने आपको कि मैं क्या लूंगा, मैंने आपको कल भी बताया था। कल मैं आपको क्यों बता रहा था मार्केट यूं लग रही है, मार्केट यूं लग रही है, जाके देखिए वो वीडियो। और मैंने आपको कहा था 25,450 टू 480। देखिए, सुबह वाला ट्रेड अगर नहीं भी लिया आपने तो ये ट्रेड आपको 100%, 110% लेना चाहिए था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली, देख रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ रहे हैं, तो मार्केट गिरा, पुट साइड पे पैसा कमाया। मार्केट ने 25,450 एग्जैक्ट जो बोला था वहां का लो लगाया। ओके गाइस, और उसके बाद ये देखिए 25,450 की कॉल है। ओके, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे आपको पता चलेगा 10:30 11 के बीच में एग्जैक्ट इस लेवल के पास जाके निफ्टी ने 2 बार डोजी बनाई, यहाँ 3 बार डोजी बनाई, और फिर ये रिसेंट स्विंग हाई को यहाँ काटा। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड था। यहाँ पे आपकी इसका प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 रुपए, और ये हाई गया 244, डे हाई, डे हाई। मतलब मोर देन आप 544.5% टाइम से भी ज्यादा प्रॉफिट इसमें आपका बना है। 4 to 4.5 टाइम्स, इतना ह्यूमंगस प्रॉफिट 2 ट्रेड में एक्सपायरी के दिन। और सिर्फ दोस्तों क्या किया हमने? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेवल्स को रिस्पेक्ट करना था, और आपका प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने है। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं तीसरी स्क्रीन पे। देखिए, ये 2 बजे मैंने वीडियो डाला था, वो मैंने आपको बहुत कैटेगोरिकली बताया था। तब निफ्टी आपका चल रहा था 25,650 के आसपास, 640 था एग्जैक्टली। और मैंने आपको कहा था यहाँ पे मैं अपने लॉन्ग बुक कर रहा हूँ। अगर प्राइस एक्शन फेल होगा तो 25,650 की पुट लूंगा, अगर प्राइस एक्शन 25,680 के ऊपर निकलेगा तो 25,650 की कॉल लूंगा। ओके गाइस, वो आपका देखिए यहाँ पे निकला था अप्रोक्सीमेटली 2:15 के बीच में, ये वाली कैंडल है। और यहाँ पे अगर इसका हाई भी पकड़ूं तो रफली 48 पे ये कॉल खरीदी गई। कॉल का चार्ट है 25,650 का, और बोला था आज ही की एक्सपायरी का ये लूंगा मैं। ओके गाइस, 48 पे लिया, जितना एक्सपेक्टेड था। देखिए, उतनी अच्छी मूव देखने को नहीं मिली, लेकिन मैंने आपको कहा था डे एंड पे से काटूंगा। 48 की 44.95 पे मैंने 40 पे कट कर दी थी।
सिर्फ 8 रुपए प्रीमियम का लॉस हुआ। ओके, ये ट्रेड्स होते हैं। प्रॉफिट आपका बन रहा है 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब अगर परसेंटेज में निकालोगे 400%, 500%, मतलब 10 लाख लगाए हो किसी ने तो 40 लाख, ओके, 50 लाख, ये प्रॉफिट बने आज की डेट में ट्रेड करने वालों के, सिंसियरली ट्रेड करने वालों के। और लॉस कितना हुआ है? 8 पॉइंट। सो दीज आर द ट्रेड्स विच यू हैव टू लुक फॉर अगर सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में। सो दिस इज द पैटर्न जो आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद देखिए मैं आपको, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की और ये आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी की है। अब देखिए प्राइस एक्शन तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन चेन है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, दोनों बुलिश है। कैसे? अभी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की कॉल्स हैं, दीज आर पुट्स। अब यहाँ पे आइए, अब लॉन्ग बिल्डअप, ये आज की एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीक की कर रहा हूँ। आज की तो जो होना था लेना देना होके हो गया। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 2 करोड़ 21 लाख। लॉन्ग बिल्टअप हुए किसमें? कॉल्स में। इसको क्या कहेंगे? बुलिश। ओके फ्रेंड्स, शॉर्ट कवरिंग ना कॉल्स में हुई ना पुट में हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में होनी चाहिए थी तो ये एक्स्ट्रा बूस्ट देती बुलिशनेस को, लेकिन ये नहीं हुई। ओके, ये थोड़ा एक कंसर्न है कि जो मंदी वाले हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं भाग रहे। मार्केट में जो तेजी आ रही है वो या तो कॉल बाय से आ रही है या पुट राइटिंग से आ रही है। ओके, लेकिन असली मजा तब आएगा जब कॉल राइटर्स निकल के भागेंगे। खैर वो भी भागेंगे ही, डोंट वरी। शॉर्ट बिल्डअप पुट में 1.44 सीआर, दिस इज आल्सो बुलिश। ओके गाइस, सो जो डाटा क्रिएट हुआ है आज के दिन अगले वीक की एक्सपायरी का, वो निफ्टी का दिखाता है बुलिश है। इसी के बाद हम आएंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। देखिए ये निफ्टी है, 18 नवंबर की एक्सपायरी है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है इस साइड, ये आपकी इन द मनी कॉल्स है, ये इन द मनी पुट्स है, ये आपकी आउट ऑफ द मनी पुट, ये आउट ऑफ द मनी कॉल। अब आप इधर देखिए बिल्डअप क्या हुआ है। बिल्डअप मतलब ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे इन प्रीमियम्स की, इन स्ट्राइक प्राइस की, तो वहां पे बिल्डअप क्या हो रहा है आप कॉल्स में देखेंगे। हर स्ट्राइक प्राइस पे रिसेंट एटीएम के आसपास की बुलिश सिग्नल इंडिकेट हुए हैं, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं कॉल्स में। ओके, ये आप ध्यान रखिए, बुलिश है। सिमिलरली पुट साइड पे आएंगे, सारी पुट में शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब बुलिशनेस होती है। ओके, होपफुली आपको ये ऑप्शन चेन्स वगैरह का पता हो, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को कैसे मिला के देखते हैं। अगर नहीं पता हो तो डू लेट मी नो। तो ये आपकी पूरी ऑप्शन चेन बता रही है निफ्टी की कि निफ्टी बुलिश है। अब सिमिलरली दोस्तों हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी की देखिए मंथली एक्सपायरी है 25 नवंबर की। यहाँ क्या हो रहा है? ये कॉल्स है, ये पुट्स है। लॉन्ग बिल्टअप 30 लैक्स कॉल्स में, दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज बुलिश। शॉर्ट कवरिंग या बैंक निफ्टी में हुई है, देखिए वहां जीरो थी, या बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है 21 लैक्स कॉल्स में, शॉर्ट्स को कवर किया गया है तो ये बुलिश होता है। ओके, शॉर्ट बिल्डअप पुट में 25.96 लाख, बुलिश। ओके, ये तीनों फैक्टर इसके बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। ओके, बैंक निफ्टी है, देखिए जैसे निफ्टी की दिखाई थी, ये 25 की एक्सपायरी है, ध्यान रखना। स्ट्राइक प्राइसेस है, कॉल्स हैं, पुट्स हैं, इन द मनी है, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। अब आप अप्रॉक्स देखेंगे आउट ऑफ द मनी बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। ये बहुत एग्रेसिव बुलिश पोजीशन होती है जब आउट ऑफ द मनी में कॉल्स को खरीदा जा रहा है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बुलिश है। आउट ऑफ द मनी तभी खरीदते ना हम दोस्तों जब बहुत ज्यादा बुलिश हो। और आप देखेंगे एट द मनी और इन द मनी में जिन्होंने भी कॉल्स में शॉर्ट बनाए थे, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने कवरिंग स्टार्ट करी है, जो कि पिछले डेटा में भी मैंने आपको दिखाया है, जो निफ्टी की ऑप्शन चेन में मिसिंग था। ओके गाइस, तो ये बुलिश साइड है कॉल्स की। ऐसे ही अगर आप पुट की साइड पे आएंगे, पुट में जिन्होंने लॉन्ग करी थी पुट, यानी कि जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी,
वो वहां से बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, बाकी बची हुई स्ट्राइक्स में आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि पुट्स बेची गई हैं, यानी कि तेजी की पोजीशंस बनाई गई हैं। तो ओवरऑल डेटा ऑफ बैंक निफ्टी इज बुलिश। ओके गाइस, ये बात हो गई ऑप्शन चेन की। इसके बाद एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास बड़े मैसेज आए, बहुतों ने पूछा मेरे से कि सर 25,450 क्यों, कैसे आया ये लेवल। देखिए थोड़ा सा इसके लिए ना हमें पीछे जाना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 14-15 अक्टूबर के आसपास देखेंगे, जहां से रैली की शुरुआत हुई थी, देखिए निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट टाइम फ्रेम है, आपको पता है मैं यही फॉलो करता हूँ फॉर मिड टर्म चार्ट रिव्यू। यहां से तेजी बनी थी जो निफ्टी को अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेके 26,150 तक, यहां तक लेके गई। ओके, 26,100 तक, सॉरी। अगर इसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, आपको पता है इतनी बार मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 61.8%। ओके, मेरे को बहुतों ने पूछा भी सर, वो चैनल पे बता रहा था 50% इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है। देखिए बिजनेस चैनल्स चल रहे हैं 20 साल से। ओके, अगर इनको देख के रिटेलर प्रॉफिट कमा रहे होते, तो जो सेबी का डेटा है कि 90% ऑफ द रिटेलर्स आर इन लॉसेस, तो ये उल्टा होता। ओके, ये होता 10% रिटेलर्स आर इन प्रॉफिट, इन लॉसेस, एंड रेस्ट आर इन प्रॉफिट। ओके, तो ये समझाने का तरीका होता है। आके देखो, बोलने को तो मैं यहाँ 2 घंटे भाषण दे सकता हूँ मार्केट के ऊपर, लेकिन व्हाट इज रेलेवेंट, रेलेवेंट क्या है, आप लोगों को क्या जानना चाहिए, क्या चीज आपकी हेल्प करेगी, क्या चीज आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, तो इस पे आ जाते हैं वापस। ज्ञान की बातें हो गई थोड़ी बीच में। 61.8%, दिस इज द लाइन। आप इसको पूरी ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस इज द लेवल, दिस इज 25,450। फ्राइडे को मार्केट ने गैप डाउन दिया, नीचे गया, वापस उस लेवल के ऊपर आ गई मार्केट। इनको आप इग्नोर करिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपकी लॉन्ग वॉल्यूम्स भी बहुत एग्रेसिव बन रही थी, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, हर लेवल पे वॉल्यूम्स बनती जा रही थी। तो ये वन ऑफ द रीजन था कि वाई 25,450। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट, आपके ऑल टाइम फेवरेट निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर, की लेवल्स और कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में। अब ये कैंडल्स हैं डेली टाइम फ्रेम की, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये नीचे बिल्कुल जो मैंने टारगेट दिया था, देखिए शॉर्ट का, वहां से 50 डीएमए से वापस ऊपर। अब मार्केट में क्या, कल मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, हायर हाई हायर लो बनाया है, पहला सिग्नल है कि मार्केट अब रिवाइव होनी स्टार्ट हो गई है। दूसरी चीज, आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बहुत बढ़िया प्राइस पैटर्न दिखाया, मार्केट खुली, नीचे गई, नीचे आया डिमांड जोन, वहां से आई बाइंग, मार्केट वापस ऊपर और डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है मार्केट की। ओके, थर्ड थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10 डीएमए, ये 20 डीएमए है, दोनों के ऊपर जाके डिसाइसिवली आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। ये 10 डीएमए है, ये 20 डीएमए है, इन दोनों के ऊपर जाके आराम से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। ओके, तो ऑप्शन चेन अभी मैंने आपको दिखाई प्लस, प्राइस एक्शन अभी आपको दिखाया ये भी प्लस। अब मार्केट में करना क्या है, नाउ मार्केट इज फॉर मी, इट्स बाय ऑन डिप्स। ओके गाइस, कब तक, टिल द टाइम इट इज होल्डिंग 24,450 टू 24,550 जोन। ओके, डू रिमेम्बर दिस, जब तक ये जोन स्क्रीन पे इंटैक्ट है, यहाँ पे कभी भी मार्केट आएगी तो वहां पे क्या करूंगा मैं, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। डू रिमेम्बर दिस, स्टॉप लॉस क्या होगा, 24,450, 5-10 पॉइंट इसमें एडजस्ट कर लेना,
ये मेरा होगा SL और यहाँ पे बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ओके गाइस, ये हो गई कॉन्ट्रा पोजीशन निफ्टी की। अब डायरेक्शनल क्या, देखिए निफ्टी ने 25,650 पिछले 2-3 दिन से रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे निफ्टी ने आपका डबल टॉप बनाया था, आज उसके ऊपर जाके आराम से क्लोज हुई है। ओके, लेकिन लॉन्ग का करना है, डायरेक्शनल लॉन्ग कहाँ बनाने हैं, डायरेक्शनल लॉन्ग बनाने हैं, ध्यान से समझ लेना। 25,720 इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होगी तो बनेंगे डायरेक्शनल लॉन्ग्स। टारगेट, टारगेट 1 25,790, टारगेट 2 25,830, टारगेट 3 25,850 to 75। ये आप ध्यान रखिए, ये टारगेट्स ध्यान रखिएगा। मार्केट को शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना जब तक 25,450 to 25,550 इंटैक्ट है स्क्रीन पे। ओके, और ऊपर जाके कोई काउंटर शॉर्ट्स पोजीशन नहीं बनानी। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द निफ्टी। नाउ वी क्विकली कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा है तो इसमें मुझे देखिए ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। निफ्टी बैंक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैंने आपको दिखाया था एक येलो लाइन ये जा रही है, दो येलो लाइंस ये जा रही है। देखिए मैंने आपको दिखाई थी सारी बना के, और इनको आप बनाएंगे ये, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इनको डॉट्स को आप जोड़ेंगे, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। ये लाइन थी, ओके। ये इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ओके, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा, मैंने आपको कैटेगोरीली कहा था तो शॉर्ट करूंगा, और इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो लॉन्ग करूंगा। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया देखिए बैंक निफ्टी ने, इसके ऊपर डिसाइसिवली जाके क्लोज हुआ, 10 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, 20 को तो डिफेंड कर ही रहा था ये। लेकिन बैंक निफ्टी में करना क्या है, शॉर्ट अभी भूल जाइए। बैंक निफ्टी जब तक 57, 650, 750 इसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट ना करे तब तक शॉर्ट के बारे में ना सोचें। ओके गाइस, पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रा शॉर्ट्स भूल जाइए, मत सोचिए। ओके गाइस, तीसरी चीज, लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में कहां पे करने हैं। देखिए बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आए आपका किस लेवल के आसपास, 57, 750, 850, तो यहाँ पे बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। स्टॉप लॉस लगेगा 57, 600, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका होगा 58,100 and then 58, 250 to 350, target 1, target 2. This is contra longs, do remember this, contra longs. ओके, शॉर्ट की बात अब बंद। तीसरा, डायरेक्शनल लॉन्ग बैंक निफ्टी में करें, कब बनेंगे देखिए, 58, 250 to 350, ये जोन बैंक निफ्टी में निकलेगा, देन आई विल गो डायरेक्शनल लॉन्ग। ओके, टारगेट 1 58, 450, टारगेट 2 58, 550। उसके बाद 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 21 EMA लगाएंगे और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज देगी तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। ओके गाइस, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं, आपको भी बताई हैं, उन पे फॉलो करें। लेवल्स का ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है लेवल्स ऐसे ही नहीं निकलते। ऑप्शन चेंज, लॉन्ग वॉल्यूम, शॉर्ट वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स, फिबोनाचीज, आपकी
आपके चार्ट पैटर्न्स, आपकी ट्रेंड लाइंस, ये 7-8 चीजें देख के कुछ इंडिकेशंस आते हैं। सिस्टम हमारा जो होता है, सेटअप होता है, वो इंडिकेट करता है कुछ लेवल्स। उन लेवल्स के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। वो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके गाइस, तो जो लेवल्स बताता हूँ उन पे ध्यान दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। जो भी बाय सेल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।